गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्लास 12 के लिए हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 13C। ठीक है, इसमें हमारा इंटीग्रेंड दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है। u डॉट भी को किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं उससे हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे। फॉर्मूला हमने आपको दे ही दिया है, एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। u डॉट भी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया, एक को हमने u को फर्स्ट फंक्शन, भी को हमने सेकंड फंक्शन कहा। ठीक है, अच्छा जी, u पीछे तो भी को इंटीग्रेट करना है, जो इजली इंटीग्रेबल है उसको हम लोग जनरली भी के रूप में देखना चाहते हैं। माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, सेकंड फंक्शन को भी इंटीग्रेट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आउटकम आया उसको अब इंटीग्रेट कर दो x के रेस्पेक्ट में। एक फॉर्मूला आ चुका था। एक्सरसाइज तुम समझ ही रहे हो, हम लोग का ये 13C चल रहा है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, आई थिंक 30 तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 31 आगे देखेंगे। आगे ये क्वेश्चन पुनः हम लोगों को मिलने वाला है इसी चैप्टर में 82 नंबर, यानी 31 क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर में 82 नंबर के रूप में, तो आगे उस पर बात होनी है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट। आज हम लोग का होगा 32। लेट i इज इक्वल टू, ये है e का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस 2x कॉस 4x, कॉस 2x कॉस 4x। ठीक है, इतने का इंटीग्रेशन चाहिए। हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे हैं। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या दिक्कत है, इसको पहले लिख दूँ, इसको बाद में लिख लूँ। 2 अरे भाई कैंसिल हो जाना है। अब दिस, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या कहता था? 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कहता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये A के रूप में है, ये B के रूप में है। cos A प्लस बी, cos A प्लस बी प्लस, देखते रहो फॉर्मूला, A माइनस बी, A माइनस बी लिख सकते थे क्या? समझो, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। ये i इज इक्वल टू चल रहा है, ये हो गया cos 6x प्लस ये हो गया cos 2x। अब ये दोनों पे मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया, तो ये हो गया cos 6x प्लस ये गया इस पर, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रेशन भी दोनों पे जाना है, इंटीग्रेशन भी दोनों पे जाना है। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से अब तक तो याद हो गया होगा, तो यहाँ से इसे हटाया जाए, यहाँ तक हटाते रहे। i इज इक्वल टू हो गया हाफ, क्लियर या समझ रहे हो? चलो यहीं पर आते हैं, ये दोनों पे जाना है, हालांकि हाफ भी दोनों पे जाना था, लेकिन अभी हम हाफ को अलग रख रहे हैं। इंटीग्रेशन इसका cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन e का पावर माइनस एक्स cos 2x। ठीक है, ये लीजिए, ये हाफ ये दोनों के लिए था, अभी हमने हाफ को दोनों पर नहीं भेजा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है। अब ए बी यू डॉट भी पे टूटने को तैयार है, ए बी यू डॉट भी पे टूटने को तैयार है, अलग अलग तोड़ेंगे। ये 2 पाए है कि हम दोनों को साथ में तोड़े, बड़ा हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए
हम इसे हम लोग I1 मान लिया सपोज, और इस इंटीग्रेंड को हमने I2 कह दिया। तो I1 को हम अलग सॉल्व करें, I2 को हम अलग सॉल्व करें और उठाकर इसमें रख दें, आंसर पा लें। ये अगर आप चाहते हो कि हम साथ में ही लेकर चलें, अगर आप चाहते हो यू डॉट वी पे इसको अलग तोड़े, इसको साथ में ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कन्फ्यूजन से बचना है तो चलिए, तो नाउ हम I1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। यही हमारा I1, यही इसी को हमने I1 कहा, इसको हम अलग ले आए। अभी प्रॉब्लम में ही दो प्रॉब्लम बन गया जी, यू डॉट वी पे इसको अलग तोड़ रहे, तो प्रॉब्लम में ही दो प्रॉब्लम बन रहा है। तो अब इसे तोड़ा जाए तो क्या कहें, ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आई लेट ई सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, ए मेरा बना भी, और ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आता है तो बना यू। अब अगर इसे हम तोड़े, क्या कहता है, यू पीछे, भी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन, तो किसका ddx निकलेगा, cos 6x का, भी का इंटीग्रेशन, यू का डिफरेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आया अब उसे हम इंटीग्रेट करने जा रहे थे। इस इंटीग्रेशन के लिए ये रहा dx, यही होता है। ठीक है जी, एज इट इज ex का इंटीग्रेशन वही, बट x कॉफिशिएंट -1, उसका अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका हो गया -6 sin 6x। अरे भाई cos 6x का इंटीग्रेशन क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -6 sin 6x। एग्री करते हो, cos का हो गया माइनस साइन, एंगल उतरा वहाँ, 6 पीछे x का 1, और इसका इंटीग्रेशन वही, यहाँ भी तो x कॉफिशिएंट -1 है, यहाँ पे तो डिवाइड करना होगा। लीजिए ए वाला dx बना रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी, थोड़ा बड़ा हो यहाँ पर होना है। इस माइनस को बगल में कर दूँ, थोड़ा इसको पहले लिख लूँ, ए माइनस बगल में आया, इसको थोड़ा पहले लिख ली, ये हो गया cos 6x, ए माइनस माइनस प्लस हो गया, समझो ए माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 कांस्टेंट टर्म पीछे आ गया, तो -6 कांस्टेंट टर्म पीछे, इसको थोड़ा लिखा हमने पहले, ये बना हुआ है। समझ में आ रहा है बात, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, हाँ ठीक है, माइनस बना हुआ है, 6 कांस्टेंट टर्म पीछे आ गया, इसको हमने थोड़ा सा पहले लिख दी। अब ये तो पुनः यू डॉट भी पे टूटने को तैयार है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पुनः यू डॉट भी लगाने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ए मेरा हो गया भी, ए ट्रिगोनोमेट्रिक ए हो गया मेरा यू डॉट भी पुनः हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रॉब्लम, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा कह रहे हैं ज़रा समझना। चलिए तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लीजिए आगे बढ़ाएं। I1 इज इक्वस टू e⁻⁻x, चले ये हो गया cos 6x -6, यू डॉट भी ब्रैकेट ले लिया हमने, समझो एज इट इज, ओके 6 दिस। अब इसको यू डॉट भी पे तोड़ने जा रहे हैं, केयर करो, ध्यान देना, यू पीछे भी का इंटीग्रेशन सही है, माइनस इंटीग्रल यू का डिफरेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन, फिर दिस dx। दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाए ज़रा यहाँ पर। I1 इज इक्वस टू दिस -6 a sin 6x एज इट इज़, e⁻⁻6 का इंटीग्रेशन वही, बट x कॉफिशिएंट -1 का भाग, माइनस इसका हो गया साइन का डिफरेंशिएशन 6 cos 6x होना चाहिए क्या, sin 6x का डिफरेंशिएशन 6 cos 6x, ओके।
इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, अच्छा ए वाला इंटीग्रल, ए वाला इंटीग्रल तो ये बना हुआ है ए इंटीग्रल दिस, साइन का डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन वही बाय -1 ए वाला dx बना हुआ है। क्लियर? अच्छा, स्टेप 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 बढ़ाते चलेंगे हम लोग, इधर से हटा देते हैं जी। क्लियर है? तो I1 इज इक्वल टू दिस माइनस, अच्छा इसको तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए बचाते हैं इसको, दिस, इसको बगल में सजा के लिखूँ, इस माइनस को यहाँ ले आए, इसको थोड़ा पहले लिख ली, ये साइन 6x बढ़िया है, ठीक है। अच्छा a माइनस बाहर निकले तो प्लस 6 कांस्टेंट पीछे, 6 कांस्टेंट पीछे, इसे हमने लिख ली यहाँ, इसे हमने लिख ली यहाँ, ये बने रहो। क्लियर? सही चल रहे हैं? ठीक है। दिस 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 cos 6x, ये जाना है ए, इस पर प्लस हो गया, प्लस 6 e टू द पावर माइनस x, ये हो गया साइन 6x, ये गया इस पर, ये गया इस पर तो -36। अब समझो समझो, ये गया इस पर -36। अब जरा ध्यान दो, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रॉब्लम है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखो, इसे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैच करो, मैच मैच, क्या 6 ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो -36, क्या इस पोर्शन को हम I1 कह दें? नहीं समझ में आया? इस पोर्शन को हम क्या कह दें? I1 कह दें। अगर अब पुनः कहोगे कि इसको भी u डॉट v पे तोड़ेंगे, तो अब इसको u डॉट v पे तोड़ोगे तो फिर जो शुरू में मिला था वो आएगा, फिर इसे तोड़ते चलोगे तो कभी a कभी o कभी आते रहेंगे, e टू द पावर -x cos 6x फिर sin 6x ऐसे करके आते रहेंगे, इसलिए यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर देना है जी। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है कि चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके जगह पर I1। वैसे तो हमें I1 का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, हम I1 का वैल्यू अलग लेकर निकाल रहे हैं, I2 का वैल्यू हम अलग निकाल रहे हैं। ये इसके साथ जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा 37 I1। क्लियर? और e का पावर -x, e का पावर -x यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बचा? प्लस वाले को पहले लिख लूँ तो ये हो गया 6 साइन 6x, ठीक है, ये मेरा कॉमन था, माइनस ये हो गया cos 6x, ठीक है। इसलिए I1 इज इक्वल टू व्हाट? तो ये हो जाएगा e टू द पावर -x ये बाई 37, ये बना हुआ है। बहुत लंबा क्वेश्चन होना है जी। ये मेरा I1 सॉल्व हो गया, I1 सॉल्व हुआ, ए सॉल्व हुआ। अब उसी प्रकार से इसको भी तोड़ोगे तो यहाँ भी चक्रवृद्धि वाला ही मैटर आएगा, जिसमें I2 का वैल्यू तुमको रिटर्न करने होंगे। आप इसको जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया है, इसी लिंक पर आप चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे I2 का वैल्यू, और उठा के यहाँ पर रख दोगे और बस तुम्हारा आंसर आ रहा है। ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करके आंसर मैच करके नीचे कमेंट कर देना कि क्या आपका आंसर मैच हुआ या नहीं। क्लियर? क्योंकि बहुत समय लग जाएगा जी, कुछ आगे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं। तो एक क्लू है जो हमने आपको बता दी कि इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रॉब्लम आता है, जहाँ बार बार इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन बार बार रिपीट आते रहता है, तो उसके जगह पर हम वैल्यू जो है रिटर्न करके अपना काम कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, और दूसरा पार्ट हम आपसे उम्मीद करते हैं फिर I1 I2 का वैल्यू रखकर आप आंसर मैच करेंगे और मेरे को बताएंगे कि आपका आंसर मैच हुआ या नहीं। नेक्स्ट 34 e टू द पावर साइन x साइन 2x, ठीक। अब इसे हम
ऐसे लिख दूँ क्या, इस साइन 2x के जगह पर समझो ये लिख दूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 11th वाली फॉर्मूला लिख सकते हैं। 2 को पीछे कर दूँ, क्या लिखे थे, सब्स्टिट्यूशन पे चलो, पुट करा यहाँ पर sin x को z, आपकी मर्जी, आप चाहो तो cos को भी z बोल सकते हो, क्योंकि sin को z बोले तो cos x dx ये मेरा चला जाएगा dz में, अगर cos बोलोगे तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स वो चला जाएगा dz में, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन था कि आप चाहे तो साइन एक्स को z बोल लेते, चाहो तो cos x को z बोल लेते जी। साइन एक्स को z बोला, डिफ्रेंशिएट cos x, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos dx, अपने से z का dz। क्वेश्चन पे आए 2, बहुत बढ़िया, इंटीग्रल बहुत बढ़िया, e का पावर z, सही, साइन एक्स को z बोला गया है, साइन एक्स को z बोला गया है, और ये पोर्शन हो गया dz में, ठीक है। चलिए, तो अब हालांकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाता है जिसे हमने सॉल्व करा हुआ है, फिर भी हम आते सॉल्व करते हैं। तो ए मेरा हो गया आइलेट ई एक्सपोनेंशियल भी एल्जेब्रिकल यू पीछे, तो भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, अब सारा काम z के रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में, v का इंटीग्रेशन लो यही होगा 2 z, ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड ही, z का डिफरेंशिएशन 1, ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड, ए वाला डी जेड बना रहेगा 2 z ई जेड माइनस ई जेड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो ई जेड, और ई जेड का इंटीग्रेशन पुनः ई जेड ही हो गया प्लस सी, चाहे तो ई जेड यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो ई जेड कॉमन ले लिया, 2 तो मेरा पहले से था, ये हो गया z माइनस 1। अब बस क्या है कि z का वैल्यू हमें रिटर्न करना होता है जी, z मीन्स साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स माइनस 1, बस z के जगह पर वैल्यू रिटर्न, क्लियर। चलिए, तो ये भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x, ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी लगना है, बाई पार्ट्स भी लगना है। अच्छा, बाई पार्ट्स कब लगता है, जब हम जान रहे हैं कि इंटीग्रेंड के रूप में एक मेरा एफ एक्स होता है, एक एफ डैश एक्स के रूप में होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं जेड, और ये चला जाता है डी जेड में, कुछ ऐसा ही तो होता था। अब तुम देखो एफ एक्स के रूप में यहाँ पर कौन है, साइन इनवर्स एक्स, और एफ डैश एक्स के रूप में क्या है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देखो प्रॉब्लम यही है, एक बार चेक कर लूँ, बहुत बढ़िया। तो हमने पुट करा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड, क्योंकि दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अपने से जेड का डी जेड। वास्तव में यहाँ पर डी जेड बाई डी एक्स होता है, वही डी एक्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर 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 क्लियर। अच्छा जी, वैसे तो हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हम यहाँ पर जेड बोले हुए, लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है साइन इनवर्स एक्स को आपने यहाँ पर जेड बोला है, लेकिन एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाना है, साइन जेड हो जानी है जी, ये भी क्लियर है जी। साइन इनवर्स एक्स को जेड बोला, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड, एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन जेड। अच्छा, क्वेश्चन पे जरा आओ, इंटीग्रल एक्स, हमने बोला एक्स मतलब साइन जेड, देखते चलना, साइन इनवर्स एक्स इसको हमने बोला जेड, अब 1 बाई दिस इंटू डी एक्स, ये मिलकर हो गया डी जेड, एक्स एलिमिनेट हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा जी, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो हम बनाए भी होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मेट टाइप का ही दिख रहा है। खैर, एक ट्रिगोनोमेट्रिक, ये है एल्जेब्रिकल, आई लेट
अरे देखो ना, इसे भूलो नहीं। साइन जेड ट्रिगोनोमेट्रिक, जेड क्या है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक पहले आता है तो इसे बोलना है यू, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है तो इसे बोलना है पी। फॉर्मूला यू पीछे भी का इंटीग्रेशन, यू का डिफरेंशिएशन, यू का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ जेड वेरिएबल है तो जेड का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी, जेड का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी। यू का डिफरेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन, भी का मतलब साइन जेड का इंटीग्रेशन, और यहाँ इंटीग्रेशन भी जेड के रेस्पेक्ट में। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसको इंटीग्रेट, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेना। हाँ, इस बार जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड, माइनस कॉस जेड, माइनस को पहले कर दी। जेड का डिफरेंशिएशन जेड का रिस्पेक्ट में, अरे 1 होगा भाई। साइन जेड का माइनस कॉस जेड इंटीग्रेशन, ए वाला डिजिट बना हुआ है तो क्या हो जाता है यहाँ पर माइनस जेड कॉस जेड, ए वाला, ए माइनस माइनस प्लस, प्लस किसका इंटीग्रेशन निकलेगा कॉस जेड का, किसका इंटीग्रेशन निकलेगा कॉस जेड का, और कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड, माइनस जेड कॉस जेड, कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड, जेड को वेरिएबल जेड है तो जेड कोफिशिएंट 1, अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं। अब क्या, अब हमें यहाँ पर जेड का वैल्यू रिटर्न करना होता है, तो जेड का वैल्यू कैसे रिटर्न करें, तो माइनस जेड, जेड मतलब जेड मतलब जेड मतलब जेड मतलब साइन इनवर्स एक्स, समझते चलना, माइनस जेड मतलब साइन इनवर्स एक्स। आई कॉस जेड, अरे समझो यार, ये कॉस जेड है, समझो कॉस जेड है, ठीक है। इस कॉस जेड की जगह पर लिखे क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है। इस कॉस जेड को अगर थोड़ा अलग सॉल्व करें तो इस कॉस जेड की जगह पर लिखूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, बहुत बढ़िया यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, साइन जेड मतलब क्या है यहाँ पर एक्स, ये क्या हो गया है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस जेड के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर, साइन जेड साइन जेड साइन जेड एक्स, हो गया आंसर। ये वाला मुद्दा समझ में आया, इस मुद्दे को वहाँ देख लो, मिटा दो। चलिए, तो ये भी निपट गया, 35 नंबर 35 हो गया। 36 भी उसी प्रकार से, थोड़ा हिंट कर दूँ, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले सब्स्टिट्यूशन में जाओ और tan इनवर्स एक्स को जेड बोलो, कैसे पता चला, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चमक रहा है अलग से, इसलिए यहाँ पर tan इनवर्स एक्स को क्या बोले जेड, डिफरेंशिएट करना है जी। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपने से जेड का डी। अच्छा, एक बात ये भी है ना कि tan इनवर्स जेड है तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan जेड। क्वेश्चन पे आओ, दिस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर जेड, tan इनवर्स एक्स जेड, और देखो dx बाई दिस dx बाई दिस dx बाई दिस, ये मिलकर क्या होगा डी जेड। क्या प्रॉब्लम, एक्स एलिमिनेट हो गया, समझो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो tan स्क्वायर जेड, दिस ये हो गया जेड, और dx बाई दिस ये मिलकर डी जेड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स मेरा यहाँ से एलिमिनेट होता हुआ नजर आ भी रहा है जी। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हम बनाए हुए हैं। ये देखो, इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा सजा के लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो ऐसे लिख दो, और क्वेश्चन नंबर 10 देखो जो कि हमने सॉल्व किया है, x tan स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर सिर्फ यहाँ जेड है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया हुआ है, बस
पकड़ लो उसी को। जस्ट सिमिलर क्वेश्चन, फिर जाकर जेड का वैल्यू तुमको रिटर्न करना होगा। अगर तुम भूल रहे हो तो चलो हम तुमको आगे बढ़ा देते हैं। इस जेड, इस tan स्क्वायर जेड की जगह पर लिख दी सेक स्क्वायर जेड -1। अरे क्या प्रॉब्लम है यार, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला थोड़ी पता ही हो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है, इसलिए हमने tan स्क्वायर को पहले बदल लिया सेक स्क्वायर में। अब i = ये जाना है इस पर, समझो समझो समझो, ए मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया जेड सेक स्क्वायर जेड, ए इस पर गया तो -z, क्या दिक्कत है। अब तो बढ़ेगा इंटीग्रेशन, बढ़ेगा तो क्या हो गया, ये हो गया जेड सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, जेड का। एग्री करते हो। यू टॉट भी एल्जेब्रिकल, यू ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसको बोला भी आइलेट वाला रूल। आई थिंक कि अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि किससे हमें यू बोलना है, किससे हमें भी बोलना है, सब लोगों को पता हो गया होगा जी, ठीक है। अच्छा, इसे नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है इसका। आ जाओ भाई यहाँ से, यू पीछे भी का इंटीग्रेशन समझो, भी का इंटीग्रेशन माइनस फॉर्मूला यू का डिफरेंशिएशन, यू का डिफरेंशिएशन, अब वेरिएबल जेड है, जेड के रेस्पेक्ट में नहीं है, मल्टीप्लाई भी का इंटीग्रेशन यहाँ भी इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में, दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे जेड के रेस्पेक्ट, यही होता है। माइनस जेड का इंटीग्रेशन z²/2 प्लस सी लास्ट में दे देंगे जेड सेक स्क्वायर जेड का tan z, ठीक है। वेरिएबल जेड कोफिशिएंट 1 डिवाइड करने का जरूरत नहीं, माइनस जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 1 सेक स्क्वायर जेड का हो गया tan z, ये वाला डिजिट बना हुआ है -z²/2। बहुत बढ़िया, देखते चले एज इट इज 1 × tan z, अरे भाई बना tan z का डिफरेंशिएशन माइनस log cos z या log sec z। अब देख लो भाई आंसर में तो कोई एक ही होगा, तो हम इसके जगह पर यूज कर रहे हैं -log cos z। हो सकता है कि आंसर में log sec z को यूज किया हो, ये मैटर नहीं है, -z²/2, ठीक है। अरे भाई माइनस प्लस, लास्ट में प्लस सी तो होते रहता है। अब z का वैल्यू हमें यहाँ पर रिटर्न करना होगा, z का वैल्यू हमें यहाँ पर रिटर्न करना होगा। कैसे रिटर्न होता है जी, देखो समझो, z मतलब tan 1x, tan z x प्लस, अच्छा होगा कि थोड़ा x को थोड़ा पहले लिख लेते, log cos z। अच्छा, थोड़ा यहाँ समझना होगा, केयर करो। सोचो tan z = कितना है, x, बढ़िया बात। एक ट्रायंगल बनाओ, तो ये हो गया x/1, tan z कितना है, x, ट्रायंगल बनाए x/1, पाइथागोरस से ये आ जाता है √1 + x²। समझो tan z कितना है, x, इसका मतलब ये x/1, समझ में आ रही है ना, x/1, पाइथागोरस यूज किया तो ये हाइपोटेनस में हमने निकाल ली √1 + x²। अब यहाँ से इस ट्रायंगल से अगर मैं तुमसे पूछूँ cos z क्या होगा, तो बोलोगे this/this, अब यही तो बोलोगे। यहाँ से cos z क्या होगा, तो this/this, यही लॉ है, यानी log cos z ये होगा 1/√1 + x²। ये समझ में आना चाहिए कैसे हुआ यहाँ पर, माइनस z² मतलब tan इनवर्स, ये हो गया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2। बस यहीं पर आंसर बोल देना है। देख लो क्या, 36, बहुत बढ़िया। मैंने साफ
अच्छा, बुक में थोड़ा सा आंसर कुछ डिफ़र दिख रहा है, एक्चुअली डिफ़र है नहीं, हम तुमको वो भी दिखाते हैं, बुक वाला आंसर मैच कराते हैं। तुम्हें एग्ज़ाम में यहीं पर बोलना है आंसर, ज़्यादा काबिल बनने का ज़रूरत नहीं, कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। ये बात अलग है कि जब हम घर पे बैठकर क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो अपनी संतुष्टि के लिए हम जानना चाहते हैं कि भाई हमने जो बनाया वो सही बनाया या नहीं। एनीवे, इसको ज़रा इसे लिख सकते हैं क्या, अरे एक्स को थोड़ा पहले लिख लो ना, एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस log m बाई एन, तो हो गया log m माइनस log n। अरे समझो ना यार, m बाई एन, log m बाई एन ये होता है log m माइनस log n माइनस हाफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओके, सही, यहाँ तक तो सही है। बस करा क्या है कि log m बाई एन को हमने कर दी log m माइनस log n। तुम चाहो तो इसे ऐसे भी लिख दूँ क्या, अरे भाई लॉग के केस में पावर पीछे जाने का नियम है। ये लीजिए, log 1 0 होता है भाई, ये गेम से बाहर हो गया, माइनस log 1 0, याद रहे ये हाफ पीछे जाना है, चला गया पीछे, दिस प्लस सी आंसर। क्लियर? चलो पढ़ूँ, एग्ज़ाम में यहाँ पर भी बड़े मस्त तरीके से आंसर बोल सकते हो। एग्ज़ाम में आपको करना क्या है, सॉल्व करते चलो, हाँ जोड़ घटाओ पे ज़रा ध्यान दो, उसमें गलती ना हो, सॉल्व करते चलो और मौका पाके रास्ते में ही आंसर बोल देना है। क्लियर? चलिए तो 37 बताया जाए। I इज इक्वल टू है इंटीग्रल क्या, log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख लो क्या, इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसको ऊपर ले गया तो पावर ए ऊपर गया तो पावर माइनस ए बना हुआ है, क्या दिक्कत है यार। अगर x प्लस 2 को z बोलते, खैर छोड़ देते इसी रूप में। देख रहे थे अगर मान लो कहीं सब्स्टिट्यूशन में जाने से अगर कहीं यो डॉट भी थोड़ा सिंपल हो जाता तो हम लोग वैसे भी कर लेते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिकल है, ए लॉगरिथम है, लॉगरिथम आइलेट एल लॉगरिथम, समझ में आ रही बात ना। तो ए मेरा बना u, ए मेरा बना v, कंफ्यूज मत हो, आइलेट ए है लॉगरिथम टिक करा, ए है मेरा एल्जेब्रिकल टिक करा, लॉगरिथम पहले आ रहा है इसलिए इसको बोला u, इसको बोले v, इसमें दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, तोड़ो आराम से आओ, फॉर्मूले का यूज क्या कहता है, u पीछे, ओके, u पीछे v का इंटीग्रेशन, सही, इंटीग्रल u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आया दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर उसे इंटीग्रेट करा x का रेस्पेक्ट। इस इंटीग्रेशन के लिए एड x, सिंपल u डॉट v के फार्मूला पे हमने इसको तोड़ दीजिए। आइए वेद तुम पढ़े चलो, जोड़ घटाओ सही रखो, आंसर मैच हो जाएगा जी। दिस xn, आराम से सोचो, xn नियम कहता है पावर में 1 ऐड करो, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो -1 ऐड होकर जो आया उतने से डिवाइड करो। हाँ, x कोफिशिएंट यहाँ 1 है, अलग से उसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं होता। अगर सपोज करो यहाँ मान लो 5x होता, 5x प्लस 2, तो अलग से 5 को भी डिवाइड करना पड़ता। बस इस चीज़ को तुमको ध्यान रखना चाहिए, माइनस। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बेस उतरा, सॉरी लॉग के केस में बगल वाला उतरा, यानी a वाला उतरा, वहाँ गया, उसमें x का 1 + 2 का 0, चेन रूल,
log x का 1/x, log के सब बगल उतरता है, वहाँ जाता है x का 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट ऑफ 0 मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड हुआ, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड ए वाला dx बना हुआ है। बस स्टेप सही रखना है। इस माइनस को हमने कर दी बगल में, दिस, इसको नीचे ले आए तो जो पावर माइनस था वो प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस इसके साथ मिलकर प्लस, ठीक है। और क्या मेरे ख्याल से क्या रह गया, ए तो ए गया x प्लस 2 का पावर -1, समझो ए ऊपर गया तो x प्लस 2 का पावर -1, ए ऊपर गया तो x प्लस 2 का पावर -1, और ए पहले से मेरा मौजूद है ही जी, x प्लस 2 का पावर -1 इंटू dx। समझ में आ रही बात ना, x प्लस 2 का पावर -1, ये मेरा पहले से ही। अगर तुम समझ रहे हो तो ये दोनों मिलकर बेस सेम पावर ऐड होंगे, समझ रहे हो तो यहीं पर हमने कर दी -2। क्लियर? एक्शन पे पुनः टूटने के लिए तैयार है। लो भाई, पावर में 1 ऐड कर लूँ तो इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -1, जोड़कर जो आया उतने से डिवाइड -1 प्लस c। थोड़ा एक लाइन और बढ़ा दूँ, क्या कर सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा दूँ तो कर क्या सकते हैं हम लोग कर सकते हैं एज इट इज़ प्लस माइनस बीच में कर दिया माइनस, और ये जो पावर है उसको नीचे लाओ यार, प्लस में अच्छा लगेगा थोड़ा देखते हुए, प्लस अच्छा ये नीचे आया, जो पावर माइनस में था ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस बीच में माइनस हो गया। और यहीं पर हम लोगों को ज़्यादा अच्छा है कि बोलूँ आंसर, बहुत बढ़िया, यहीं पर आंसर बोल दिया जाए। चलिए तो अब हम आगे और बढ़े और एक क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 38। क्वेश्चन नंबर है 38। i इज इक्वल टू है ओके x साइन इनवर्स x। अरे वाह, यू डॉट भी सही है। अब देखो ना, आइलेट वाले पे चलो, आइलेट x एल्जेब्रिकल, दिस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कौन पहले आ रहा है, आई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो पहले है उसको क्या बोलना है, u। बहुत स्पष्ट है, ये मेरा हो गया u, ये मेरा हो गया v। क्लियर? चले तोड़े जरा, u p थे v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन। अब तो कितना आसान लगने लगा, u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई v का इंटीग्रेशन, u को डिफरेंशिएट करा, v को इंटीग्रेट करा, फिर जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करा, वो जो आया उसको हमने इंटीग्रेट करा x का रिस्पेक्ट में। क्लियर? साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन x²/2, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। स्टेप समझो, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², x का इंटीग्रेशन x²/2, ए वाला dx बना हुआ है। क्लियर? ठीक है, थोड़ा इसको सजा के लिख दूँ तो x² पहले लिख दी, साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/2। अरे 1/2 कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट और पीछे आया, क्या प्रॉब्लम है, ये लीजिए। क्लियर? अब इसको कैसे इंटीग्रेट करूँ, मुद्दा तो ये है, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, केयर करो। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक वैक्निक यूज कर लेते हैं हम लोग। टेक्निक क्या है जी, टेक्निक क्या है, ए टेक्निक क्या है, इसको प्लस कर लो, समझते चलो। थोड़ा यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस, ए प्लस ए माइनस और ए प्लस मिलकर बीच में क्या कर दिया, माइनस। ये तो कर सकते हैं, अरे भैया भाई यहाँ माइनस था तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, तो ए माइनस ए प्लस मिलकर बीच में क्या कर दिया, माइनस। अब इसमें 1
ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, इधर कुछ मिटाया जाए। चलिए ये यहाँ से हटाएंगे, या एक लाइन बढ़िया जी, प्लस हाफ, इसमें 1 ऐड कर दी, 1 घटा दी, कट जाएगा। अभी भी माइनस एक्स स्क्वायर ही यहाँ पर रहेगा। ओके, क्लियर 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 क्लियर। प्लस माइनस 1 कट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अभी बना हुआ है। अब दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। ओके, अब यहाँ पर आगे जो फॉर्मूला पढ़ना है उसका यूज़ होना है एज इट इज़, प्लस ए हाफ दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। अब क्या, अब क्या, अब क्या, मिटाऊं मिटाऊं मिटाऊं, समझ में आ रही बात ना। दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। अच्छा, ये जो है इसको रूट टाइम्स में काट देगा क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यार, सोचो। हाफ इस कट कर एक क्या दिया, अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, माइनस, बहुत बढ़िया जी, कर सकते हैं। अब तो इंटीग्रेशन बटनी है, इस पर भी ये तो चलता रहता है, इंटीग्रेशन इसका और हाफ भी दोनों पे जाना है, क्लियर है। चलो अगला काम। अरे लंबा हो गया, अरे लंबा से कौन डरता है, कॉन्सेप्ट सही है। इंटीग्रेशन दिस क्लियर, माइनस, अरे हाफ तो दोनों पे जाना था यार, तो लो ये हाफ दोनों पर गया। ओके, सही सही चल रहा है यहाँ तक। अब जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय स्पेशल रूल पढ़ेंगे, सम स्पेशल रूल, तो वहाँ एक फार्मूला आना है, वो बहुत आगे हम लोगों को पढ़ना था, लेकिन हम तुमको वो फार्मूला नोट करा दे, दिखा दूँ वो फार्मूला हम लोगों को कहाँ मिलने वाला है जब हम लोग स्पेशल रूल पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत आगे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को ये फार्मूला आना है, कहाँ आना है दिखा दूँ। चलिए, स्पेशल रूल वाला फार्मूला अभी हम डायरेक्ट इसको नोट करके चलिए, ये फार्मूला आ रहा है पेज नंबर 737, देख रहे हो। सम स्पेशल रूल वाला जब आएगा ही तो ये फार्मूला, 3 फार्मूले यहाँ पर मिलने हैं, लेकिन इसमें जो सबसे फर्स्ट फार्मूला है देखो, अंडर√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हम सीधे यहाँ पर फार्मूला लिखकर सीधे सॉल्व करेंगे। जब ये चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो इस फार्मूले को डराइव करवाएंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ये होता है x/2 वही प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। बस इसे हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। अच्छा, समझो ना यार कि थोड़ा सा हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पर इस 1 के जगह पर लिख दूँ 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है, माइनस हाफ, अरे 1 के जगह पर 1 का होल स्क्वायर करा है बस। ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स का। अरे भाई, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्वाभाविक है कि इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। प्लस से अभी दे दें, चाहे लास्ट में देंगे। अब रही क्या, सिर्फ इसको सॉल्व करना। a² तो 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत स्पष्ट है कि a के रूप में यहाँ पर कितना है मेरा 1, याद रहे a के रूप में यहाँ कितना चल रहा है 1। फार्मूला कहता है x/2, तो पहले इसको लिखूँ, ये देखो दिस
स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस, बहुत बढ़िया, हाफ, बहुत बढ़िया। अब इसका फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। फार्मूला क्या कहता है, एक्स बाई टू, फार्मूला कहता है एक्स बाई टू वही, अरे वही, तो यानी ये आ गया वही, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही, क्लियर, ये आ गया वही प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एक रूप में मेरा कितना है 1, एक रूप में कितना है 1, ए स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, एक रूप में मेरा 1 है, अरे भाई छोड़ो ना, सिर्फ यही होगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये लो भाई, ए हाफ, इसका फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ तक आया एज इट इज। अब क्या करें, खूब करें तो हाफ दोनों पे दे देते हैं, तो बहुत लंबा हो गया भाई, और आगे का फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ हो गया। आपको घबराने का ज़रूरत नहीं, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल फार्मूला देकर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं। दिस ये क्या, तो इस हो गया एक्स बाई 4, दिस या ये हो गया 1 बाई 4, 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ प्लस सी। एक लाइन और, इस साइन इनवर्स एक्स दोनों जगह से कॉमन, जहाँ तक सॉल्व हो सके हम लोगों को सॉल्व कर देना चाहिए एज इट इज़, प्लस इसमें साइन इनवर्स एक्स कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें साइन इनवर्स एक्स कॉमन लोगे तो 1 बाई 4 माइनस दिस, तो ये माइनस 1 बाई कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई 4, माइनस 1 बाई 4, ये दोनों को एक मर सिमट दो, ठीक है, प्लस सी। यहीं पर आंसर, एक क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा था, पता नहीं कौन, भूल भी गए, एक क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो रहा था, थोड़ा मैच कर लेते कहाँ पर आंसर छूट रहा है इनका, 38 एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, पूरा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहीं पर छूट रहा है आंसर, जहाँ तक सॉल्व हो सके नज़र जाए वहाँ तक सॉल्व करके रास्ते में मौका पाकर आंसर बोल देना चाहिए। तुमको नहीं लगता कि आज हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं? तो आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे। मुलाकात बहुत जल्द अगले वीडियो में होनी है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।